सेम पेन अगेन एंड अगेन। पाकिस्तान टीम जो है वो आज फिर सेकंड मैच अपना वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो है वो हार चुकी है। लास्ट ओवर्स में आके डेथ ओवर्स में आके सेम जो है वो चोक कर दिया, जिस तरह पाकिस्तान ने बिग इवेंट से पहले भी किया हुआ, चाहे आईसीसी वर्ल्ड कप हो, ठीक है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में, फिर जो है वो अगेंस्ट इंडिया जो लास्ट ओवर नवाज ने करवाया था वो हो। हर बिग इवेंट में या बायलैटरल सीरीज में जहाँ जहाँ पर भी लास्ट मोमेंट पे मैच गया है, जहाँ जहाँ पर भी इस लास्ट ओवर में या सेकंड लास्ट ओवर तक मैच गया है, वहाँ पे पाकिस्तान ने हमेशा चौक किया है। ये रिकॉर्ड है हमारा, चाहे वो है यूएसए के अगेंस्ट हो, ठीक है, चाहे जो है वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हो, छोटी टीम हो बड़ी टीम हो, पाकिस्तान जो है वो फंबल खा जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सेकंड T20I मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज हार चुकी है। और जो है वो मैं इसको ये आसान विन मैं कहूँगा वेस्ट इंडीज़ के लिए, क्योंकि टोटली जो है वो गेम में इन थे वेस्ट इंडीज़। यकीन करो, सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान ने खुद जो है वो टॉस जीता सलमान अली आगा ने और बैटिंग करने का फैसला किया। साहिबजादा फरहान जो है वो इतना कुछ कर नहीं सके, उनको जो है वो आउट कर दिया गया। जैसन होल्डर ने आउट किया, फिर साइम अयूब को भी जैसन होल्डर ने आउट किया। फ़खर जमान 19 पे जो है वो 20 स्कोर किया, स्ट्रगल करते रहे। 105 के स्ट्राइक रेट से खेला, 105.26 का स्ट्राइक रेट था फ़खर जमान का, बहुत स्लो खेल रहे थे। पिच भी आज जो है वो मैंने जो है वो प्री मैच जो एनालिसिस होते हैं पिच पे जो कमेंटेटर्स करते हैं वो मैं सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो है वो ड्राई है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मैच में जो पिच सेम पिच थी, लेकिन जो है वो ये जो पिच है थोड़ी ड्राई हो चुकी है इस टाइम पे। तो जो है वो ऑब्वियसली स्पिनर को हेल्प बहुत ज़्यादा मिल रही थी, जिसकी वजह से जो है वो थोड़े से बैट्समैन जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे पिच पे। उसके बाद मोहम्मद हारिस है, वो भी जो है वो पिच पे ज़्यादा टिक नहीं सके, छः बॉल्स खेली है, 4 स्कोर किया है, आउट होकर चले गए। सलमान अली आगा और हसन नवाज की फिर जो है वो पार्टनरशिप लगी है, उस पर जो है वो उन्होंने खेला तो स्लो है, क्योंकि जो है जिस तरह की पिच थी, जिस तरह की कंडीशंस डिमांड कर रही थी। देखो, अगर आपके 5 ऊपर से 4 आउट हो चुके हैं, आपके मेन प्लेयर जो साहिबजादा फरहान थे, साइम अयूब थे, फ़खर जमान थे, हारिस थे, आप आउट हो चुके हो। अब जो है वो आपको कौन सी नहीं चाहिए थी, सेंसिबल और जो है वो थोड़ा सा देखभाल के आपने खेलना था, ठीक है, जिसको हम एंकर प्लेयर कहते हैं टीम में। वो सलमान अली आगा थे और हसन नवाज हमारा मिडल ऑर्डर का बैट्समैन था। उन्होंने जो है वो पार्टनरशिप तो लगाई, 33 बॉल्स पे 38 स्कोर किया, और साथ जो है वो हसन नवाज ने 23 बॉल्स के लिए और जो है वो 40 स्कोर किया, 173.91 का स्ट्राइक रेट है। इन्होंने लास्ट में जिस तरह कवर अप किया है, बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन बनती है इस चीज़ पे, क्योंकि जो है वो लास्ट में इन्होंने जो 3 पे 3 छक्के मारे, उससे प्रीवियस ओवर में भी जो है वो 1 छक्का मारा, तो ये भी स्लो ही जा रहे थे। लाइक जो ये जो है वो 18 पे 20 21 पे खड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने एंड पे 2-3 छक्के इकट्ठे मारे हैं, वहाँ से इनका जो है ना स्ट्राइक रेट इन्होंने मूव अप किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो आउट हो गए, कैच आउट हो गए, जैसे होल्डर ने इनको आउट किया। उसके बाद जो है मोहम्मद नवाज, फिर वो भी उन्होंने भी कुछ नहीं कर सके। फ़हीम अशरफ पहली बॉल पे आते साथ ही आउट, फिर हसन अली और शहीन शाह अफरीदी तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सके। ये मैं आपको बता दूं, 15 ओवर्स में जब सलमान अली आगा और साथ जो है वो हसन नवाज की पार्टनरशिप लगी थी, 15 ओवर्स में 110 स्कोर था हमारा। कितना? 15 ओवर्स में 110 स्कोर था, और लास्ट 5 ओवरों में इन्होंने कितना स्कोर किया? 23 स्कोर किया है। मतलब कि 30 बॉल्स पे इनसे 23 स्कोर हुआ है, और पाकिस्तान ने 133 स्कोर किया और 134 का टारगेट दिया वेस्ट इंडीज़ को। ये इनकी सिचुएशन थी। मैं तो यही सोच रहा था कि यार अभी जो है वो सलमान अली आगा भी खड़ा हुआ है, हसन नवाज भी खड़ा हुआ है, पीछे जो है मोहम्मद नवाज है, फ़हीम अशरफ है, जिसको हम ऑलराउंडर्स कहते हैं, वो बैटिंग कर लेते हैं, तो इजीली 150 तो कहीं नहीं जाता ना। देखो, अगर लास्ट 5 ओवर्स में 10 का भी जो है वो एवरेज हम रख लें, तो पीछे 150 प्लस ही बच रहा है, ठीक है। 8 स्कोर भी करते 150 प्लस था, लेकिन इनसे 23 स्कोर, मतलब कि 4-5 स्कोर किए लास्ट ओवर में इन्होंने। बाउंड्री तो कोई लगी ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन थी इनकी। यहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा मार खाई है, रन शॉर्ट थे, अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 20 से 25 रन इजीली इस पिच पे जो है वो शॉर्ट थे ये लोग। प्रीवियस मैच में जो है वो इन्होंने यही गंद किया था, और इस मैच में भी सेम चीज़ ही की है। प्रीवियस मैच में तो इन्होंने बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर दिया था ना, उसकी सेंस ही चेंज कर दी थी कि यार जो बैट्समैन ओपनर है उसको भेज रहे लास्ट नंबर पर, जो बैट्समैन फर्स्ट 1 डाउन है उसको भेज रहे 6-7वें नंबर पर। समझ से बाइक थी इनकी। लेकिन इस दफ़ा जो है वो सारे पूरा पाकिस्तान एक ही पिच पे था प्रीवियस मैच में, कि भाई क्या हो गया तुम लोगों को, कि एक नॉर्मल बंदा, ठीक है, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली हुई, ठीक है, बहुत से ऐसे एनालिसिस कर रहे हैं लोग, या बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने लोकली तो खेला हुआ है, ठीक है, जिसको क्रिकेट की नॉलेज भी है, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल नहीं खेला हुआ। लेकिन एक कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है ना, एक चीज़ आपको नजर आ रही है कि जो है वो क्या चीज़ अच्छी है टीम के लिए, क्या चीज़ बुरी है। लेकिन जो ग्राउंड में बैठे हुए जो मैनेजमेंट है, जो कोचेज है, उनको ये चीज़ नहीं नजर आ रही है, समझ से बाहर थी। लेकिन इन्होंने जो है वो अकल खाई के, थोड़ा सा प्रेशर आया है अवाम की तरफ से, तो इन्होंने वापस से जो है वो बैटिंग ऑर्डर सेम ही खिलाया है। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग आई है, मैच देखो फंसा हुआ था, लेकिन मैच में मेरा पॉइंट ये था कि मैच फंसना भी नहीं चाहिए था,
ठीक है। ऐसे ही जो है वो लास्ट में अब जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग आई है, अब यहाँ पर वो लोग कह रहे थे जिस तरह बहुत से लोग जी है वो कह रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न भाई सिचुएशन को भी आपने देखना है, बॉलिंग को भी देखना है कि क्या सिनेरियो है, पिच क्या जो है डिमांड कर रही है। अब जैसन होल्डर और साथ जो है वो उनके शमर जोसेफ ने अपने 4 ओवर्स कंप्लीट किए। जैसन होल्डर ने 4 विकेट्स लिए 19 स्कोर दे के, ठीक है। और उसके साथ जो समर जोसेफ ने जो है वो मेरे ख्याल से 20 या 22 स्कोर खाया और बस अपने 4 ओवर्स कंप्लीट किए। यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी बॉलर जो शहीन शाह अफरीदी है, इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं, ठीक है, कब से जो है वो कंटिन्यूसली टीम के साथ है, 2019 से तो कंटिन्यूसली टीम के साथ है। फिर हसन अली हो गए, हसन अली भी 2017 से टीम के कंटिन्यूसली साथ है, पीछे 1-2 साल का गैप आया है इनका। भाई आप रिदम में हो, आपके जो है वो आपने इतने बड़े बड़े इवेंट्स में जो है वो कंट्रीब्यूट किया हुआ, आपको प्रेशर हैंडल करने की सेंस होनी चाहिए। लास्ट ओवर्स में अच्छा चलो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात कर देता हूँ। इन्होंने मोहम्मद नवाज ने, ठीक है, मोहम्मद नवाज ने जिस तरह ब्रेक थ्रू लिवाया है पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। 14 स्कोर खाया है अपने 4 ओवर्स में और 3 विकेट्स लेके दी है। सबसे पहले विकेट भी उन्होंने ली एंड्रयू की, उसके बाद जो है वो उन्होंने शाही हॉप की विकेट भी उन्होंने ली और एलिक की विकेट भी उन्होंने ली, और वहीं से जो है वो मैच पाकिस्तान की तरफ आ गया था। आप अंदाजा लगाओ कि 15 ओवर्स में पाकिस्तान का कितना स्कोर था, 110 स्कोर, 110 स्कोर था 15 ओवर्स में, और वेस्ट इंडीज का 15 ओवर्स में 80 स्कोर था, 80 स्कोर था। और इनके आउट थे, मैं आपको बताता चलूं, इनके जो है वो 5 आउट हो चुके थे 80 स्कोर पे, और हमारे तो जो है वो 4 आउट थे। सिचुएशन पाकिस्तान ऊपर ही जा रहा था, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स के ओवर खत्म हुए हैं, मोहम्मद नवाज अपने 4 ओवर्स कंप्लीट कर दिए, सुफियान मुकीम ने अपने 4 ओवर्स कंप्लीट कर दिए, फिर साइम अयूब ने अपने 4 ओवर कंप्लीट कर दिए, 12 ओवर्स तो कंप्लीट हो गए। शहीन शाह अफरीदी और हसन अली को हारिस रऊफ की जगह रिप्लेस किया गया था इस मैच में, और हारिस रऊफ ने पिछले मैच में 41 स्कोर खाए थे, हसन अली ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 48 स्कोर खाए हैं अपने 4 ओवर्स में 0 विकेट्स के साथ, ठीक है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लो कि जो है वो इतनी मार पड़ी हसन अली को। हसन अली जैसे उसने पहला ओवर डाला है ना, पहली बॉल डाली है, वहीं से जो है वो पता नहीं डाउन लग रहा था, समझ से बाहर है कि मतलब क्यों डाउन थे यार। आप जो है वो फ्रेश जो है वो अपनी स्लीप पूरी करके आया करो, जो है वो अपनी डाइट पे फोकस करो। आप काउंटी खेल के आए हो, ऐसा तो नहीं है कि आप रेस्ट करके आए हो, घर से आए हो, नहीं, आप जो है वो काउंटी खेल रहे थे, उसमें तो जो है वो बंदा मोमेंटम में रहता है। आप बॉलिंग करवा रहे हो, कंटिन्यूसली करवा रहे हो, रिदम को मेंटेन करो, ठीक है। ऑब्वियसली हसन अली पे जो है वो इट इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है, कि हम उस पर डिबेट करें। हसन अली ऑब्वियसली वो अपने आप को प्रूव करके आए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में जो है वो और इम्प्रूव करेगी और अच्छे रिदम में नजर आएगी। लेकिन इस मैच में वो बिल्कुल रिदम में नहीं थे, उनकी लाइन लेंथ बिल्कुल फारिग हुई हुई थी, ठीक है। उनकी स्पीड 122 पे एवरेज आ रही थी, 122 पे यार, 122 पे स्पिनर का 90-80 पे चले जाता है, 90 और 100 पे चले जाता है। फास्ट बॉलर 122 पे करवाएगा तो उसको क्या समझ में लगेगी, और वहाँ पे पिच पे था भी कुछ नहीं फास्ट बॉलर्स के लिए। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर ने तो निकाले हैं, अगर जैसन होल्डर्स ने मेन विकेट्स ली है, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, और किस किस की विकेट ली है, हसन नवाज की विकेट उसने ली है, जैसन होल्डर ने ली है, पीछे रह कौन गया आप मुझे बताओ, इतने क्रूशियल विकेट्स उन्होंने ली है। लेकिन यहाँ से हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब देखो लास्ट 3 ओवर्स में पाकिस्तान के लिए रह गया था 18 पे 36 स्कोर। हसन अली और शहीन शाह अफरीदी को 2 ओवर आते थे, हसन अली का 1 ओवर आता था। शहीन शाह अफरीदी को फिर वही जो हम बात करते हैं कि उनका शहीन शाह अफरीदी का एक ही मसला है स्टार्टिंग से, कि जो डेथ ओवर्स में प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइन लेंथ पे बॉल नहीं करवा सकते। सेम सिनेरियो हुआ, उन्होंने जो है वो कितना स्कोर खाया, 12 स्कोर खाया अपने थर्ड लास्ट ओवर में जो हमारा था, उसमें 18 ओवर उनको मिला था ना, तो उनको जो है वो लास्ट ओवर में 24 स्कोर रह गया था, 12 बॉल्स में 24 स्कोर रह गया। फिर हसन अली को 16 स्कोर पड़ गया, ठीक है। और मारा भी किसने, मोदी ने, जो उनका बॉलर है यार, उसको सेट कर दिया। उसने कितना स्कोर किया मैं आपको बता दूं, उसने किया है भाई 20 बॉल से 28 स्कोर वो करके चले गया। फिर लास्ट ओवर में जिस तरह जैसन होल्डर ने पिछले मैच में 10-12 बॉल्स पे 30 स्कोर किया था, नॉट आउट गया था, और इस मैच में भी 10 बॉल्स खेली और 16 स्कोर किया, और लास्ट बॉल पे 4 स्कोर रह गया था। फिर जो है वो शहीन शाह अफरीदी ने वाइड करवा दी, मैच हाथों में था, वाइड करवा दी। फिर जो है वो ऑफ साइड पे निकला है, उसको बाउंसर करवा दो, उसको जो है वो आप यॉर्कर मारना है तो एग्जैक्ट जो है वो मिड विकेट का जो है वो आप करो, जो है ना एम करो अपना, उसको फुल जो है वो लेग साइड पे दिया, उसने टच किया और जो है वो आपके बैक साइड पे चौका निकल गया।
तो ये तो इनकी सेंस थी, इन पे इस पे काम करना पड़ेगा। देखो उनके मेन प्लेयर्स मतलब 2 से 3, ऐसी बात नहीं कि उनकी मेन टीम नहीं खेल रही, उनकी ये मेन टीम ही है, लेकिन उनके 2 से 3 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज गुजरी है उसके बाद उनको रेस्ट दी है। अगर इस टीम के खिलाफ भी आप नहीं जीतोगे, आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे, आप जो है वो इस टीम के खिलाफ भी जहाँ पर क्राउड जो है वो है लेकिन इस लेवल का नहीं है कि आप कहो ना कि 90 हज़ार जिस तरह जो है वो स्टेडियम्स में था, जिस तरह वहाँ पर आप कैसे हैंडल करोगे प्रेशर को। तो यही तो स्टेज है जहाँ पे आपने प्रेशर को हैंडल करना और जो है वो लाइन और लेंथ अपनी इक्वल रखनी है, लेवल रखनी है, ताकि जो है वो आप चीज़ों को अच्छे अपने अकॉर्डिंगली लेके चल सको। यार 18 पे 36 स्कोर 36 स्कोर नहीं रुकता था, मुझे खुद बताओ, ठीक है, इजीली रुकता था, मैच हाथों में था। लेकिन जैसन होल्डर, जिस तरह हमें पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी उन्होंने कैसी परफॉर्मेंसेस दी है अपने, उन्होंने अभी उनके करियर का लास्ट टाइम चल रहा है, लेकिन उन्होंने जो है वो इस चीज़ को जो है वो बैक ऑफ नहीं किया, गिव अप नहीं किया। वो जो है कंटिन्यूसली टीम के लिए जो है एफर्ट्स कर रहे हैं और जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जो है वो मैच की सिचुएशन थी। पाकिस्तान अभी जो है वो अपना सेकेंड जो सीरीज़ का मैच था वो हार चुका है। अभी सीरीज़ जो है वो 1-1 हो गया। पहला मैच पाकिस्तान ने जीता, दूसरा मैच जो है वो वेस्ट इंडीज़ ने जीता। अब लास्ट मैच है कल सुबह, T20I सीरीज़ का लास्ट मैच है ना, तो वो खेला जाएगा कल सुबह 5 बजे ही जो है वो खेला जाएगा। अब इनको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है टीम में, ठीक है। अब ये ना हो कि हारिस रऊफ को फिर लें, हसन अली को बिठा दें, नहीं, अब जो है वो हसन अली को ही चांस दें। शाहीन शाह अफरीदी भी ठीक है। और लेकिन मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आई कि यार जब आपके पास, आपको पता है कि स्पिनिंग ट्रैक है, ठीक है, पिच जो है वो फुली सपोर्ट कर रही है स्पिनर्स को। साइम अयूब जैसा प्लेयर, यार साइम अयूब जो पार्ट टाइम बॉलर है, वो एज अ बैट्समैन टीम में आया हुआ है, ठीक है, लेकिन जहाँ पर जरूरत पड़ती है वहाँ पर वो बॉल करवा देता है। अब स्पिनिंग ट्रैक है, उसने जो है वो 20 स्कोर खाया और 2 विकेट्स लिए अपने 4 ओवर्स में। सलमान अली आगा, क्या हम सबको नहीं पता कि जो है वो जब वो कैप्टन नहीं थे उससे पहले भी वो बॉलिंग करवाते होते थे मैचेस में, ठीक है, एज ऑलराउंडर ही वो कंसिडर होते हैं ना, तो वो स्पिनिंग करवाते हैं, स्पिनिंग ट्रैक है। तो आप लो ना भाई, आप अपने आप को एक आधा ओवर निकलवा देते, फिर सुफियान मुकीम या मोहम्मद नवाज या इसमें से किसी का भी एक ओवर रहता होता तो एंड पे जो है वो आपका स्कोर अच्छा खासा स्कोर था, स्पिनर को नहीं लग रहा था बॉल, ठीक है। तो इन्होंने ये सलमान अली आगा ने गलती की। फिर दूसरी चीज़ ये है कि फ़हीम अशरफ को आपने क्या सोच के खिलाया, एज ऑलराउंडर ही खिलाया है ना, कि जो है वो बॉलिंग भी कर लेता है और जो है वो बैटिंग भी कर लेता है। एज अ बैट्समैन तो आपने नहीं खिलाया उसको, जब आपको पता है कि हसन अली को स्कोर पड़ रहा है। हसन अली को पहले ओवर में ही स्कोर स्टार्ट हो गया पड़ना, ठीक है, उसने एंड्रू ने छक्का चौका, फिर पहले ओवर में 12, 13, 15 स्कोर पड़ा उनको, ठीक है। तो इससे अच्छा ये नहीं था कि फ़हीम अशरफ को बीच में एक आधा ओवर दे के ट्राई कर लेते कि यार एक ना, मैं आपको बताऊं, किसी दिन ना बंदे का जो है ना दिन होता है, क्या अगर उससे बैटिंग में कुछ नहीं हुआ, क्या पता वो बॉलिंग में कुछ कर दे, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो आपको उसकी बॉलिंग की एबिलिटी पे डाउट है, आप जब टीम में इन किया तो उससे यूटिलाइज तो करो उस चीज़ को, ठीक है, उससे बेनिफिट तो लो। लेकिन जो है वो नहीं, सलमान अली आगा ने वही टिपिकल कैप्टनसी की है इस मैच में। मैं ज़्यादा हार्श होना इस वजह से नहीं चाह रहा कि जो है वो अभी इनकी न्यू कैप्टनसी है, बहुत से प्लेयर जो है वो बहुत से क्रिकेट एनालिसिस जो करते हैं वो बहुत से जो है वो इन पे पहले से जो है वो हाइपर हुए हुए हैं, इनको एक्स्ट्रा प्रेशर इनको होगा। नहीं, अभी जो है वो ये टाइम नहीं है कि ज़्यादा हार्श हो, लेकिन इन चीज़ों से इनको जो है वो सीखना है, ठीक है। ये मेरा मैसेज है सलमान अली आगा के लिए कि वो जो है इन चीज़ों से जो है वो सीखें कि जो है कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी चीज़ें करनी पड़ती है, तब आपकी टीम जो है वो जीतती है। तब जो है वो आपके लिए जो है, आपको नहीं पता यार किसका क्या दिन है, 11 प्लेयर्स की टीम होती है ना, तो टीम गेम होती है जो आपको जितवाती है मैच। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, जो है वो लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। थैंक यू सो मच।